दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आए हैं गोपालपुर में और यहाँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोपालपुर में रहकर स्टूडेंट्स कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे आईएएस की तैयारी करते हैं। अभी आप जैसे देख रहे होंगे मेरे साथ कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये लोग काफ़ी दिनों से गोपालपुर में रह रहे हैं। इनका अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी भैया नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? विराज कुमार। अच्छा, तो आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? मैं 3 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, ये जो गोपालपुर एरिया है ये कैसा एरिया है और स्टूडेंट्स के लिए सही है कि नहीं? स्टूडेंट के लिए तो गोपालपुर बहुत सही है। जैसे मैं बता सकता हूँ गोपालपुर स्टूडेंट के लिए किस मायने में सही है। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं तो मतलब कोई भी दिल्ली आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई बड़े फैमिली छोटे फैमिली सब आते हैं, ठीक ना? सब आते हैं। हाँ। बड़े जो रहते हैं वो सब या दिल्ली विश्वविद्यालय, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार उधर सब रहते हैं। हाँ। और सब जो मतलब लोड फैमिली के रहते हैं तो या तो वजीराबाद, गोपालपुर ये सब उसके लिए बेस्ट जगह है, ठीक ना? तो यहाँ पे रह के वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तैयारी। ओके, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मेरा नाम धर्मेंद्र पटले, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, एमपी बालाघाट। और ये बताइए यहाँ की जो भी यहाँ स्टूडेंट्स रहकर तैयारी करते हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे मैनेज कर सकते हो? सर ज़रूरत की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बुक्स है। हाँ, बुक्स है। तो बुक्स के लिए ज़्यादा नहीं, यहाँ पे पास में नेहरू विहार है तो 10 मिनट का टाइम लगता है, आप जाके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सामान है तो जैसे आप अगर खाना बनाना चाहते हैं तो उसकी सारी सुविधा यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाना चाहते टिफिन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो रूम में रहते हैं या तो उनको खाना बनाना पड़ता है या फिर टिफ़िन सर्विस लगाना होता है, तो इसका क्या सिस्टम है? सर खाना बनाना है तो आप सारा सामान ले सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टिफ़िन सर्विस चाहिए तो यहाँ पर अच्छे टिफ़िन सर्विस की भी है सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई टिफ़िन सर्विस लगाए उसमें खर्चा कितना आ जाएगा? सर टिफ़िन सर्विस 1 मंथ का 2000-2100 क्या 2200 खर्च पड़ता है मंथली। अच्छा, और खुद से बनाते हैं तो 1500 लगभग। खुद से अगर बनाते हैं उससे 1500 के आसपास आ जाएगा। 1500 के आसपास खर्च पड़ेगी। और टिफ़िन आप देखते हैं आप किस तरह का टिफ़िन लेना चाहिए। 2000, 2200, 2500 आदि। आप अच्छे खाना लेते हैं तो 3000। 2 टाइम मिलती है। जी, सुबह और शाम। ओके, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम गोकुल पाठक है और मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप कब आए हो यहाँ? 6 महीने पहले। मैं 6 महीने आप कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ से कर रहे हो? सेल्फ स्टडी से कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बाकी आप ये बताइए आपका रेंट कितना है? मेरा रेंट 2000 रुपये। सिंगल रह रहा है? सिंगल। अच्छा भैया, कुछ भी आप न्यू स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहोगे तो दे सकते हो। न्यू स्टूडेंट के लिए जैसे कि कोई मतलब आईएएस की तैयारी करने के लिए आते हैं तो आईएएस के लिए तो दिल्ली बेस्ट है ही, ठीक है ना? और उसको मतलब गोपालपुर भी रहने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं। जैसे कि यहाँ पे बगल में कोचिंग दृष्टि और बहुत सारे जीएस वर्ल्ड, बहुत सारे कोचिंग बगल में ही नज़दीक ही है। तो उसके लिए जगह अच्छी है। और हम चाहेंगे कि मतलब गरीब फैमिली आएँ, मतलब जो लोड फैमिली हैं वो आएँ, मतलब यहाँ से अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक ना? आगे चल के मतलब अपना भविष्य उज्जवल करें। ठीक, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप ये बताइए, कोई भी स्टूडेंट्स अगर गोपालपुर आकर यहाँ जॉब के साथ तैयारी भी करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? सर जॉब के साथ तैयारी करना है तो वो भी हो जाता है। मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जॉब भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। जैसे मतलब कंटेंट राइटिंग की है या आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग में आप जाके अप्लाई करिए, अपना रिज्यूम दीजिए, वहाँ पर मतलब कंटेंट राइटिंग का काम आपको आसानी से मिल जाता है। आपका खर्चा भी चल जाएगा और आप स्टडी कोचिंग में मिल जाती है जॉब? कोचिंग में भी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है कोचिंग में भी, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट टाइम मिल जाती है। आप जैसे इसका दोस्त 4 घंटे दृष्टि में जॉब कर रहे हैं, लाइब्रेरी में। हाँ, दृष्टि में लाइब्रेरी में जॉब कर रहे हैं तो 6 घंटा जॉब करते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, बस इंटर क्वालिफिकेशन चाहिए आपके। उसमें क्या है, जैसे काउंटर, लाइब्रेरी काउंटर होती है और टेक्स्ट बुक बांटने का काम, ये सब का। तो सैलरी अच्छी है, मतलब 12, 13, 14 हज़ार लगभग सैलरी मिलती है। 6 घंटा आपको काम करनी है। अच्छा, ये काम करके तो आराम से पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं? पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। अच्छा। क्या कि कोचिंग कितनी 3 से 4 घंटा कोचिंग होती है और 6 घंटा आपकी वर्क, मतलब क्या कहते हैं आपकी जॉब पे जानी है तो 10 घंटा इधर फिर आप फ्री हैं। जी, तो आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए भैया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अच्छे से बताने के लिए। थैंक यू।